हेलो दोस्तों, ये मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ये 9 तक कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रुक गया था, तो आज 9 से आगे हम बता रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और समझ में आता है कि नहीं कमेंट करके बताइए, ताकि हम है ना आगे से सुधार करें उनको। तो आज से हम पढ़ेंगे, ये 9 नंबर हो गया था, तो अब 10 नंबर पढ़ेंगे। 10 नंबर समझिए क्या है। 10 नंबर में लिखा है क्वेश्चन की 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। 80 मीटर का चौड़ा सड़क है, 80 मीटर का सड़क है, रोड। और 80 मीटर का चौड़ा सड़क है, फिर क्या है, फिर ये 80 मीटर का सड़क है और सड़क के दोनों ओर आमने सामने जो है समान लंबाई के 2 खंभे लगाए हैं। तो यहाँ से ये 2 समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है, ये खंभा है, और इतना ही बड़ा खंभा की लंबाई इधर है। तो इसका अगर ऊंचाई h है तो ये भी ऊंचाई h ही आएगा। फिर क्या कहता है, फिर कह रहा है कि ऊंचाई का समान खंभे लगा, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये 80 मीटर का सड़क है और दोनों तरफ जो है ये खंभे की लंबाई बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि एक बिंदु से ये दोनों खंभों के बीच शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण दिया है, बीच से खंभों ये 60 डिग्री है, एक का 60 डिग्री और दूसरे का जो है उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि बताइए खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है कि उन्नयन कोण दिया है केवल और 80 मीटर का चौड़ा सड़क है। तो आप की करेंगे, यहाँ नाम लिख लीजिए A, B, C और D और ये E है, तो इसको X मानिए। तो यहाँ पूरा तो ये दिया है 80, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 मीटर का है। जब 80 मीटर का है तो जब ये x है ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए खंभे की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी कहाँ कहाँ पर है। पूरा 80 दिया था तो हमने मान लिया x है और एक 80 माइनस x है। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज EDC में, ED और C में क्या लिखाएगा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब तो h है और आधार क्या है 80 माइनस x है। तो टेन थीटा की जगह पर 30 भरेंगे तो 1/√3 मान होता है। ये हो जाएगा h बटा में 80 माइनस x, कैंची आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा h इक्वल टू 80 माइनस x बटा में √3। ये इक्वेशन 1 करिए इसको। फिर क्या होगा, फिर जब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखाएगा, टेन थीटा लंब बटा आधार। लंब थीटा की जगह पर इस बार भरेंगे 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान होगा √3। लंब क्या है h और आधार क्या है x, तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर x√3। ये इक्वेशन 2 है। समझ गए यहाँ तक। फिर अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, मिलाइए उसको। इक्वेशन A फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, तो ये यहाँ x√3 जब ये साइड बराबर है तो ये भी की होंगे बराबर हो जाएगा। तो 80 माइनस x बटा में ये आएगा √3 बराबर x√3। कैंचिया गुना करा लीजिए तो इसके नीचे 1 है, तो ये आ जाएगा 80 माइनस x इक्वल टू x√3। ये हो जाएगा 80, ये √3 से ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, ये 3x हो जाएगा। तो यहाँ से उधर जाएगा तो जाएगा 80 इक्वल टू 4x, ये 4 से कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान जो आया 20 है। इसका मतलब है कि ये जो है 20 है और ये 80 माइनस 20 है, तो ये आ जाएगा 60। ये 60 मीटर की दूरी पर है और ये 20 मीटर की। अब हमको h चाहिए, तो h का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं, x का मान रखने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा h बराबर x√3 और x का मान जानते हैं 20 आया है,
तो ये हो जाएगा 20√3, अर्थात लंबाई खंभे की जो है वह 20√3 मीटर है और इसके बीच की दूरी 20 और 60 है। इस तरह से ये खत्म हो जाता है। आप कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अब आएगा, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 10 था। तो अब हम पढ़ेंगे 11 नंबर। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर समझिए। लाइट नहीं है तभी फिर भी कर रहे हैं। ये लिखा है 11 नंबर में कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टीवी टावर का ये फिगर भी बनाया है। तो इस तरह से ये एक टीवी टावर है, इस तरह से एक टीवी टावर है, ये टीवी का टावर है, टीवी टावर। तो इस तरह से टीवी टावर है और ऊर्ध्वाधर टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण दिया है। एक बिंदु से ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहां से दिया है, यहां से इसका कोण है 60 डिग्री का। फिर की है उन्नयन कोण दो बिंदु से करने गया 60 डिग्री। इसी तट पर 20 मीटर और पीछे हटता है, 20 मीटर यहां से और पीछे हटता है। तो ये 20 मीटर का लंबाई दिया है और यहां से जो कोण बन रहा है, यहां से इसका जो कोण बनता है उसका मान दिया है 30 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी बताइए। दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है, नहीं, ये पूछ रहा है कि टावर, ये नहर की चौड़ाई पूछ रहा है और ये टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। टावर की ऊंचाई मान लेंगे h और इसके बीच की जो दूरी है उसको मान लेंगे x। इसका नाम लिख देंगे ABC। चित्र में जो है AB टावर की ऊंचाई है और ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई नहर। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में चल रही। क्या लिखाएगा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो ये लंब बटा आधार। tan थीटा के जगह पर क्या भरेंगे, सबसे पहले 60 भरेंगे। फिर ये लंब क्या है h और आधार क्या है x। तो tan 60 के मान √3 h बटा में x आएगा। कैसे गुना कराइए तो h बराबर हो जाएगा x√3। ये इक्वेशन फर्स्ट, h का मान आएगा x√3। फिर चलेंगे पुनः त्रिभुज किस में चलेंगे, ABD में। त्रिभुज ABD में क्या लिखाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। tan थीटा लंब बटा आधार। तो इस बार थीटा घट करके 30 हो जाएगा। तो यहाँ tan 30 लिखेंगे। tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर लंब क्या है h और आधार क्या है, आधार हो जाएगा x प्लस 20। जब कैंसिया गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x प्लस 20 बटा में √3 बराबर h। यहाँ ये क्वेश्चन 2 है। आप एक क्वेश्चन 1 और 2 को देखिए, इधर भी h है इधर भी h है। तो ये साइड अगर RHS में बराबर है तो LHS भी होंगे बराबर होगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 20 बटा में √3 बराबर होगा x√3 का। तो की हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 3x। इधर घट जाएगा उधर जाके तो 20 बराबर हो जाएगा 2x। तो x का मान जाएगा 20 बटा 2 अर्थात 10। x का मान 10 आया अर्थात नहर की चौड़ाई 10 है। और h का मान आया था, h बराबर क्या था, h के मान हमने निकाला था x√3 है, x√3। तो x इसमें मान भर दीजिए, क्या जाएगा 10√3 अर्थात टावर की ऊंचाई जो है 10√3 मीटर है और नहर की चौड़ाई जो है 10 मीटर है। आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। आज लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक रखिए साथ में, इसको उतार भी सकते हैं, उतारिए। और आप पढ़ेंगे, ये 11 नंबर था, आप पढ़ेंगे 12 नंबर। ध्यान दीजिए क्या कहता है क्वेश्चन में। 12 नंबर में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर से केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताइए।
ये 12 नंबर है। लिखा है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक 7 मीटर का ऊंचा एक भवन है। 7 मीटर का ऊंचा एक भवन है। ये भवन है, याद रखना, ये भवन है, ये भवन है। और इस भवन के शिखर से एक केबल टावर है, एक केबल टावर है बड़ा सा, एक केबल टावर बनाएंगे। ये केबल टावर है, केबल टावर। केबल टावर का जो है यहाँ से भवन के शिखर ये ऊपर रहेगा और यहाँ से इसका उन्नयन कोण दिया है। कितना डिग्री दिया है? ये केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अर्थात यहाँ जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का है। फिर क्या कहता है? और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब ये केबल टावर के पाद यहाँ है, तो इसका अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री, अर्थात होगा तो ये 45 डिग्री, लेकिन ये एकांतर कोण से ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप नाम लिख दीजिए ए, बी और सी और डी और ई। इस तरह से लिख दिए। हम चलेंगे कौन में? ई डी सी में चलेंगे। देखिए कैसे होगा कि समकोण त्रिभुज ईडीसी में, समकोण त्रिभुज ईडीसी में क्या लिखाएगा? टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। टेन थीटा, थीटा जब 45 भरेंगे तो ये आएगा 1। लंब क्या है? लंब जो है, लंब 7 है और आधार नहीं जानते, x कर दीजिए, तो x है तो ये भी x से आएगा, क्योंकि ये एक वर्ग बन रहा है, तो ये 7 बटा में x, कैसे आप गुना करेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, अर्थात यहाँ 7 है तो ये भी आएगा 7। अब हम इसमें ए बी ई में आप चलेंगे त्रिभुज ई बी ए में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या लिखाएगा? टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या है? तो अब यहाँ से तो ये पता चल गया ये 7 है, तो ये भी इधर से भी 7 होगा, ये भी 7, ये भी 7, क्योंकि ये वर्ग हो गया, लेकिन ये नहीं जानते तो इसको h मान लीजिए। तो टेन ए बी में चल रहे तो ये लंब होगा h और आधार क्या होगा? 7 होगा। टेन यहाँ 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ हो जाएगा √3। h क्या है? h तो नहीं जानते, बटा हम 7, तो h का मान जो आएगा 7 बटा √7 इंटू √3 आ जाएगा। तो ये h का मान आ गया, मतलब यहाँ से ए बी की लंबाई जो है ये है। हमसे पूछ रहा है केबल टावर की ऊंचाई बताइए, तो केबल टावर की ऊंचाई पूरा कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं टावर की ऊंचाई जो है, टावर की ऊंचाई क्या होगा? ये ऊंचाई जो है यहाँ ए बी भी है और बी सी भी है। ए बी का मान, h का मान निकालें 7√3 है और बी सी का मान पहले से पता था, इसके समांतर होने के कारण ये 7 कॉमन ले लीजिए तो आएगा √3 + 1 और यही आंसर है। इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और समझ में आता है कि नहीं जरूर कमेंट करना। ये हम आज इतना ही रहने देते हैं, फिर जब लाइव आकर के बताए जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए, और इसमें बहुत सारे लिंक पड़े हुए हैं, नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में तो बहुत सारे हर वीडियो का लिंक मिलेगा, तो उसको देखिए। और फिर बोलता है फिर ये पूरा पढ़ाया जाएगा, ये सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इसको देखिए, मैंने अभी 3 सवाल मात्र बताए हैं, तो इसको ये इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव इससे भी बनते हैं। तो सारे दोस्तों को भी इसको शेयर करिए और उनसे क्या बोलता है सब्सक्राइब करवाइए, तो क्या बोलता है सारे लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। इसको देखिए और फिर हम आपको फिर अगला जब करेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, मात्र 2-3 सवाल और बचे हैं। तो इसको क्या बोलता है पूरा देखिए और बहुत शेयर करिए, सारे लोगों को शेयर करिए, ग्रुप वगैरह में शेयर करिए। तो ये ठीक है, इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।